भारत सरकार में इन्होंने काम किया और आज भारत सरकार के कानून मंत्री के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर अर्जुन मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी और इस पूरे कार्यक्रम का जो देख रेख कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर संजय दास जी, लाल बाबू प्रसाद जी, पिंकी कुशवाहा जी, संतोष पाठक जी, सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज दलित महापंचायत के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस पंचायत के माध्यम से ये जरूर जानिए आप कि बिहार में हो क्या रहा और देश में क्या हो। और साथियों, देश की चर्चा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी करेंगे, लेकिन मैं बिहार के बारे में जरूर बताना चाहता हूं साथियों। बिहार में 2001 में 20 साल के बाद, 25 साल के बाद पहली बार पंचायती राज का चुनाव हो रहा था। और आप याद कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था खड़ी की थी, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आरक्षण की व्यवस्था। और जब 2001 में चुनाव हुआ साथियों, तो बिहार जैसे राज्य में लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय सामने में, मैं तो जानना चाहता हूं कि 2001 में आपने पंचायती राज का चुनाव कराया तो एक भी दलितों को आरक्षण देने का काम राजद की सरकार ने नहीं किया था। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, सरदार सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से बने, तो याद कीजिए 2005 के बाद जब सरकार आपने बदला, 2006 में जब चुनाव हुआ तो 16% आरक्षण किसी ने दिया तो वो एनडीए सरकार ने देने का काम किया था। और ये स्पष्ट है कि आज भी और कल भी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ इस देश में स्थापित हुआ और जब आजादी के बाद पहली बार कानून बनाने का काम किया जा रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ षड्यंत्र करके पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आरक्षण का विरोध करो। और सिर्फ दलितों का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन तमाम लोगों ने, चाहे अति पिछड़ा हो या दलित हो, सबके आरक्षण का विरोध किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। ठाकुर जी अति पिछड़ों को आरक्षण दे रहे, दलित समाज को विशेष तौर पर पंचायती राज की व्यवस्था में आरक्षण दे रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी खिलाफ कर रही थी। लेकिन साथियों, हम जब सरकार में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, सब लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा और भारत बढ़ रहा तो हम योजना भी चला रहे हैं। भारत की सरकार की चर्चा करेंगे अर्जुन मेघवाल जी, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब एनडीए की सरकार बनी साथियों, तो यहाँ जो हमारे दलित वर्ग के बच्चे हैं उसको छात्रवृत्ति देने का काम बिहार की एनडीए सरकार ने किया। और इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था साथियों, इस बार हमने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से अब छात्रवृत्ति को हम जितना 1000 रुपया देते थे, इसको दुगना करके 2000 रुपया देने का काम करेंगे। जिला के स्कूल में आकर, कॉलेज में आकर, लेकिन हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती थी। हमने एक योजना चलाया है 3800 जिले में, हम पूरी व्यवस्था खड़ा
सावित्रीबाई जी को, सावित्रीबाई फूले को इस देश में प्रथम शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है। और हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 38 के 38 जिले में हम सावित्रीबाई फूले के नाम पर छात्रावास, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का काम सभी जिला हेडक्वार्टर पे बनाने का काम करेंगे। और साथियों, आप सोचिए कि इस प्रदेश में लगातार इस बिहार को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप सोचिए, इस प्रदेश में 1990 तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे साथियों, 2। आज कितने हैं? 90 से लेकर 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। और आज लालू जी कहते थे हम बच्चों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे, 4 रुपया लिया जाता था, 4.5 रुपया। आज नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार कहती है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे, मात्र 10 रुपया लेने का काम करेंगे, मात्र 10 रुपया। और साथियों, आप सोचिए, कल तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। और 1990 के पहले बिहार में, जहां मंगल जी बैठे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था साथियों। 1990 से लेकर 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर आज तक, अभी तक हम लोगों ने 29 मेडिकल कॉलेज खोला है, जो बढ़कर 35 हो गया साथियों। ये हम गरीबों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1990 तक बिहार में 8 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी खोले गए, मात्र 2 यूनिवर्सिटी। और लेकिन जब 2005 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनाने का काम किया गया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज बिहार में 33 यूनिवर्सिटी हो गई। जो 2 यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला था, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 21 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया गया। हम बदल रहे हैं बिहार की समृद्धि को बदलने का काम किया गया। और आदरणीय मंगल जी यहाँ बैठे, आयुष्मान भारत कार्ड अभियान जब चलाया गया, तो हम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 दिनों में जब हम लोगों ने शुरुआत किया 2 मार्च 2025-24 को, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के जो दलित परिवार थे, उनके बीचों में आयुष्मान कार्ड नहीं बनता था। और आज हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि लगभग 80% दलित परिवारों का आयुष्मान भारत कार्ड हम बनाने में सफल हैं। सभी दलित भाइयों से आग्रह करेंगे, और हमारे जो मंच पर बैठे नेता हैं, अभी प्रदेश में हम दलितों के बीच में 20,000 टोला में अभियान चला रहे, और 22 तरह की योजना है हमारी, चाहे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो अनाज देने का काम करता है, उज्ज्वला योजना है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, मुख्यमंत्री निश्चय सहायता योजना है। भत्ता के तौर पर 22 तरह के योजना चलाए जा रहे हैं। और 22 तरह के योजना को हम लोगों ने पदाधिकारी लेवल पर यह निर्देशित किया, एक हाउस होल्ड जाकर इसको चिन्हित कीजिए कि जो 22 तरह की स्कीम हमारे दलित भाइयों के लिए चलाया जा रहा है, क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों तक हम सीधा संवाद कर रहे हैं सर। दलित भाइयों के बीच में संवाद हो रहा है, महिलाओं के बीच में संवाद हो रहा है, नगर निकाय के बीच में संवाद हो रहा है। इस पूरे अभियान से पूरे बिहार की स्थिति बदलेगी। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ, ये बिहार गरीब राज्य है, जिस बिहार में 2005 के पहले मात्र 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, और दलित समाज के लिए 100 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं करते थे। आज बिहार में हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग बजट किया है, कृषि बजट अलग किया है, और जो SC ST वर्ग है
इसके लिए भी बजट अलग से व्यवस्था किया है जिससे कि उनका कल्याण कर सके। और आप जानकर आश्चर्य होगा कि जो 23,000 करोड़ का बजट था उसको बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट किया गया। इसलिए साथियों, ये स्वर्णिम काल देने वाला बिहार है। और यहीं पर पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का। आज मोदी जी श्रेष्ठ बना रहे। और पहले हम कहते थे कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, अब हम कहते हैं दलित पंचायत महापंचायत के माध्यम से कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मोदी जी के नेतृत्व में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़े का काम कर सके। साथियों, इसलिए साथियों हम जरूर आग्रह करेंगे इस दलित महापंचायत के माध्यम से आपका हक जो है आपको वाजिब स्तर पर मिलने का काम करे। और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से मनाने के लिए मैं संजय जी को और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। और दलितों के सपनों को साकार करना है, यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है। एक बार जोर से बोलिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की।